बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पंजाब जाग उठा है और इमरान खान साहब ने पहली बड़ी विकेट गिरा दी है। मामला क्या है, कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। इमरान खान साहब से रब्ता किया गया है, नए इलेक्शंस की तारीख और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। राना सनाउल्लाह ने सरेंडर कर दिया है क्योंकि कानूनी और जो एक मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, दोनों महाजों पर इस वक्त शिकस्त हुई है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साफ तौर पर इनकार किया गया है हुकूमत को। यह मामला क्या है, इससे भी रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च को काउंटर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या उसका एक नेगेटिव इमेज बनाने के लिए जो कोशिशें की जाती रही माफ कीजिएगा, जिसमें बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। लॉन्ग मार्च को मीडिया पर दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर जो पाबंदी है वो लगाई गई है। इमरान खान साहब की लाइव तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई है ताकि लोग इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च देखकर बाहर ना निकल सकें। लेकिन नाजरीन, ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो एक कोशिश की गई वो इनको ही उल्टा पड़ी। उसको इस चीज़ से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मजीद कवरेज हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो अपना सोशल मीडिया है वो इसकी भरपूर कवरेज कर रहा है। और ये जो हुकूमत की प्लानिंग थी और टीवी के ऊपर जो पाबंदी लगाई, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ना सिर्फ हुकूमत यहाँ तक रुकी, बल्कि उन्होंने क्या किया कि होटल्स और जो गेस्ट हाउस थे इस्लामाबाद में, वहाँ पर पुलिस की जानिब से उनको एक जो नोटिस है वो दिया गया कि जो लॉन्ग मार्च के शुरका होंगे उनको आपने होटल या जो गेस्ट हाउस के जो रूम्स हैं वो भी रेंट आउट उनको नहीं करना, ताकि वो यहाँ पर आकर रह ना सके। तो इस हद तक जो चीज़ें हैं वो इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से की गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, याद रहे कि कल पहला दिन इमरान खान साहब लिबर्टी चौक से शुरू हुए थे और दाता दरबार उन्होंने इख्तिताम किया था, और आज दाता दरबार से दोबारा वो चले हैं। जिन जिन इलाकों से ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, इंटरनेट की जो जुज़वी बंदिश है इस हवाले से भी डिटेल्स हैं वो जारी हैं। इसके अलावा जो हुकूमती सहाफ़ियों का प्रोपेगेंडा है इस लॉन्ग मार्च को नाकाम दिखाने का, वो भी ज़ोरों शोर से चल रहा है। फिर इसके अलावा वफाक की जानिब से सूबाई जो अफसरान हैं इनको भी जो ऑर्डर्स हैं वो भी कुछ दिए गए। इसके अलावा खौफजदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो भी हुकूमत की जानिब से की गई। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद लाहौर में एक तारीख रकम हुई है और तारीखी मार्च इमरान खान साहब लाहौर से लेकर चले हैं। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, जिस खबर को ज़्यादा जो है वो जिक्र नहीं किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है वो हुआ है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता जो कैंडिडेट था वो उसमें जीता है। और एक मरतबा फिर से, पहले इससे नून लीगी वो हिमायत याफ्ता था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े महाज में जो कामयाबी है वो मिली है। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एक और चीज़ ये भी की गई है कि 3 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। और 3 नवंबर को बुलाने का जो मकसद है वो क्या हो सकता है कि जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब उस वक्त लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद के करीब होंगे, तो सारे का सारा जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ करने के लिए, मीडिया को बिजी रखने के लिए, लेकिन वो ये अभी से कर रहे हैं, तो इसलिए तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इनकी नाकाम हो रही हैं। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नाज़रीन एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि ये जो सियासी राब्ते हैं वो करेगी। और इमरान खान साहब से भी राब्ता जो है वो किया गया है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से साफ इनकार किया गया है कि जो इलेक्शंस की तारीख है, बस अब तो कुछ भी नहीं, इलेक्शन की तारीख अनाउंस होगी, असम्बलियां तहलील होंगी तो तब ही आगे मुज़ाकरात चलेंगे, अदरवाइज नहीं। और इस वक्त नाज़रीन, मौजूदा हुकूमती ऐवानों के अंदर यह मशवरा भी दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जिस तरह से वो लाहौर से चला है, अगर वो इंटर हो जाता है इस्लामाबाद में तो फिर तो हम गए ही गए। इसलिए इज्जत से जो है वो इनको दे देनी चाहिए इलेक्शन की तारीख। वैसे भी अगर लेट से अभी जो है वो
निगरान हुकूमत कायम होती है तो मार्च तक इलेक्शन होंगे और मई में तो वैसे ही मुद्दत जो है मई जून में मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए 2-3 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए असेंबलियां तहलील और नए इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से भी इस वक्त जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और जो जो ये प्रेशर बढ़ेगा ये हुकूमत खुद जो है वो ये तारीख देगी। लॉन्ग मार्च को रोकने की इनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको इनकार किया गया, यहां तक कि अदलिया का सहारा इनकी जानिब से लेने की कोशिश की गई, वहां से भी इनको जो इनकार है वो हुआ। मीडिया के जरिए इन्होंने चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई लेकिन उस महाज पर भी इनको शिकस्त हुई और अब इनके पास कुछ भी नहीं है बजाय सवाए इसके कि ये इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को आने दें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये पहले ही कह चुकी है। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी DGI-SPR और DGI-SI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये कहा गया कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है वो जमहूरी हक है, पुरअमन तरीके से कोई आता है तो बेशक आए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने दरखास्त दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा जमहूरी हक है और पुरअमन तरीके से कोई आ रहा है तो ठीक है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये दोनों महाजों के ऊपर इनको शिकस्त हुई, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोकेगी नहीं और इमरान खान साहब भी इस हवाले से कह चुके हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा और जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसी जगह पर आकर रुकेंगे और उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, डी चौक में हम नहीं आएंगे। तो अगर डी चौक में नहीं आ रहे तो फिर तो मामला ही सारा खत्म। तो ये हुकूमत को बहुत बड़ा एक जो सेटबैक है वो मिला है और राना सनाउल्लाह ने सरेंडर जो है वो ये कर दिया है कि लॉन्ग मार्च को जो है वो अब आने दिया जाएगा। वैसे तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही है किसी तरीके से उसको रोका जाए, लेकिन उस तरह से खुलकर जो कि 25 मार्च को किया गया था उस तरह से अब राना सनाउल्लाह नहीं कर पाएंगे। कोशिश उनकी भरपूर थी लेकिन कानूनी भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इसके अलावा अदलिया की तरफ से भी और मीडिया तमाम महाजों के ऊपर इनको शिकस्त हुई है, जिसके बाद अब इनके पास कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं रहा। यहाँ तक कि इसहाक डार के ऊपर इन्होंने जब इसहाक डार को लेकर आए तो उस वक्त काफी ज्यादा ये कहा गया कि हम डॉलर को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें भी जो नाकामी हुई है तो इस वजह से भी हुकूमत के अपने जो हलके हैं इनके अंदर जो तकसीम है वो इस वक्त इस हद तक पैदा हो चुकी है कि वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम तर हरबों को इनके नाकाम किया है, पहले फेज को वो जीत चुके हैं और जो जो ये लॉन्ग मार्च करीब आएगा, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही जो अपनी मंजिल है वो पा लेगा और मंजिल क्या है वो यही है कि इलेक्शन की तारीख इमरान खान साहब लेने आ रहे हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो है शाह महमूद कुरैशी जो FIA है उनकी जानिब से तलब किया गया है शाह महमूद कुरैशी को साइफर और जो ऑडियो लीक वाला मामला था इस मामले के ऊपर और 1 नवंबर को उन्हें तलब किया गया है। और आज़म स्वाति के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो 2 नाम उनकी जानिब से लिए गए हैं इसके ऊपर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा कायम करने के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और उनके ऊपर इस हवाले से जो केस है वो कायम किया जाए और अदालत में ये जो सारा मामला है वो चलाया जाए। फैसल वावडा के हवाले से भी एक बड़ी खबर मैं आपको देता चलूँ, इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है और फैसल वावडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है और ये लाजमी था। फैसल वावडा जो है उनको पहले ही नहीं रखना चाहिए था और काफ़ी अरसे से वो इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो कर रहे थे, बहरहाल खुलकर वो सामने आए। लेकिन ये बेहतर है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में जाने से पहले जो काली भेड़ें उनकी पार्टी के अंदर हैं या जो उनकी पार्टी में रहते हुए जो है वो हुकूमत की तर्जुमान बनी हुई हैं उनको जो है वो निकाल बाहिर करना चाहिए। फैसल वावडा को निकाल बाहिर कर दिया गया है। सुहेल खुरम लगारी साहब जो हैं उनकी जानिब से पहले कल ये कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होंगे और उनके साथ कुछ लोग हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन फिर एकदम से उनकी जानिब से यू टर्न लिया गया और फिर वो लॉन्ग मार्च में भी पहुंची और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। तो सब ये जानते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब से अलहदा होते हैं तो ये सियासी मौत है उनकी, क्योंकि जो मामलात हैं जो तब्दीली है वो बहुत करीब है और इमरान खान साहब जो है वो अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खास तौर पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
की गई और जो लॉन्ग मार्च था वहाँ पर भी जो उनकी जानिब से बातें कही गई कि लॉन्ग मार्च को वो नहीं रोकेंगे। तो ये जो है वो हुकूमत या राना सनाउल्लाह जो है जो वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कुचला जाए और किसी और के कंधे के ऊपर बंदूक रख के कुचला जाए, जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त लेकर गए थे। तो इन तमाम महाजों के ऊपर हुकूमत को शिकस्त हुई है लॉन्ग मार्च के हवाले से। और ये बैकडोर जो राब्ते और चीज़ें चल रही हैं इस हवाले से लेटेस्ट जो भी तफसीलात होंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।